नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 1 4 7 कोमा 1 2 3 4 5 6 1 4 उसके बाद में है 2 3 4 5 6 1 4 उसके बाद में है 2 3 4 5 6 1 और आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं, संख्याओं को गौर करके देखते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है और 1 4 7 लिखा हुआ है, जबकि आगे वाली जो संख्या है उसमें 7 मिसिंग है। उसमें लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 1 4 लिखा हुआ है। इसी प्रकार से इससे आगे वाली संख्या में देखा जाए तो यहाँ पर एक मिसिंग है। एक के बाद में जो सीरीज है 2 3 4 5 6 1 4 लिखी हुई है। इसी प्रकार से आगे वाली संख्या में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 4 मिसिंग है, मतलब लास्ट वाली जो डिजिट है उसको हटा रखा है। तो आगे हमारी संख्या हो गई 2 3 4 5 6 1। तो क्वेश्चन मार्क में कौन सी संख्या होगी ये हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमने लास्ट का नंबर हटाया और अगली संख्या लिख दी। इसी प्रकार से इसमें हमने फर्स्ट नंबर हटाया और सिमिलर अगली संख्या लिख दी। और इससे आगे वाली संख्या में हमने 4 बोले तो लास्ट डिजिट को हटाया और अगली संख्या लिख दी। तो सबसे पहले हमने लास्ट को हटाया, उसके बाद में फर्स्ट को हटाया, फिर से हमने लास्ट को हटाया और फिर से हमने कौन सी सीरीज को हटाना पड़ेगा? यहाँ पर हमें फर्स्ट सीरीज को हटाना पड़ेगा। तो 2 को हटा दिया जाए यहाँ पे तो हमारी संख्या बन जाती है 3 4 5 6 1। कौन सी संख्या बन जाएगी? 3 4 5 6 1 बन जाएगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। 3 4 5 6 1 हमारी संख्या हो जाएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पर। क्वेश्चन है एक्स और वाई भाई भाई है, आर वाई का पिता है और एस टी का भाई है और एक्स का मामा है। टी और आर में संबंध आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है। तो इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कहा गया है एक्स और वाई भाई भाई है, मतलब दोनों क्या है? दोनों यहाँ पर लड़के हैं। इसी प्रकार से आगे बात करते हैं आर वाई का पिता है। तो आर क्या हो जाएगा? एक्स का भी पिता होगा और वाई का भी पिता होगा, क्योंकि एक्स और वाई क्या है? आपस में भाई भाई है। अब आगे बात करते हैं हमें एस टी का भाई है। तो एस क्या हो गया हमारा? टी का भाई हो गया। तो एस का भाई यहाँ पे बना लेते हैं, एस भाई है टी का। तो एस यहाँ पर एक्स का मामा है, तो इसे हम अंकल से शो कर देते हैं। तो एस क्या हो जाएगा? हमारा मामा हो जाएगा। अब आपको बताना है टी और आर में संबंध बताना है। तो टी तो ये यहाँ पे है हमारा और आर सबसे ऊपर है। तो इन दोनों में हमें रिलेशनशिप स्थापित करना है। तो सबसे पहले हमें अगर ये टी जो है हमारा, अगर ये एस का भाई है, एक बार हम इसे लड़का मान लेते हैं, तो ये आर का क्या हो जाएगा? आर का ये साला हो जाएगा। तो साला हमें ऑप्शन में गिवन नहीं है, तो हम इसे लड़का नहीं मानेंगे। तो अब इसे क्या मान लेंगे? अब इसे हमें लड़की मान लेंगे। तो एस जो है टी का भाई है, तो आर का एस क्या हो गया? आर का एस साला हो गया, क्योंकि इसके बच्चों का ये क्या है? मामा है। तो टी क्या हो जाएगी? टी इसकी पत्नी हो जाएगी। आर की पत्नी कौन हो जाएगी? टी हो जाएगी। तो ऑप्शन बी हमें गिवन है, तो यहाँ पर हमारा पत्नी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। मतलब टी और आर में
पति और पत्नी का रिलेशनशिप है। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको 3x3 की एक टेबल गिवन है जिसमें आपके 3 कॉलम है और 3 ही यहाँ पर रो है। यहाँ पर आपका एक नंबर मिसिंग है, ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो देखने में ये क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट लग रहा है, लेकिन इसे हम सोल्व करेंगे तो काफी इजी वे से ये सोल्व होगा। तो सबसे पहले इसमें हम ऑपरेशन लगाते हैं, रो में हम ऑपरेशन लगाते हैं। ये हमारी फर्स्ट रो है, ये हमारी सेकंड रो है और ये हमारी थर्ड रो है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, पहली डिजिट को हम देखते हैं तो B लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है और D लिखा हुआ है। मतलब कहने का मतलब क्या है, B के बाद C आता है और C के बाद D आता है। इसी प्रकार से सेकंड डिजिट की हम बात करें, D के बाद E लिखा हुआ है, E के बाद में F लिखा हुआ है। तो D के बाद क्या आता है, E आता है और E के बाद में F आता है। मतलब कंटिन्यूसली यहाँ पर लेटर सीरीज लिखी हुई है पहले और सेकंड लेटर में। इसी प्रकार से हम बात करें, पहले आपका 3 लिखा हुआ है, उसके बाद में 5 लिखा हुआ है और लास्ट में 15 लिखा हुआ है। अगर 3 और 5 को आपस में गुणा कर दें तो संख्या कौन सी प्राप्त हो जाएगी, 15 प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि 3 गुणा 5 कितना होता है, 5 दिया 15 होता है। और लेटर हमने फाइंड आउट पहले से कर लिए हैं। तो सिमिलर लॉजिका में सेकंड वाली रो में लगाएंगे तो ई के बाद क्या आता है, ई के बाद एफ आता है, एफ के बाद क्या आता है, जी आता है। इसी प्रकार से सेकंड वाले डिजिट की बात करेंगे तो जी लिखा हुआ है, जी के बाद क्या आता है, जी के बाद एच आता है, एच के बाद क्या आता है, आई आता है। और आगे क्या करेंगे, 2 को हम 4 से गुणा करेंगे तो 2 को अगर 4 से गुणा करोगे तो 4 दूनी 8 आना चाहिए, जो कि 8 यहाँ पर गिवन है। सिमिलरली थर्ड वाले रो में सिमिलर प्रोसीजर लगाएंगे तो H लिखा हुआ है, H के बाद में I लिखा हुआ है, तो HIJ क्या आना चाहिए, J आना चाहिए। इसी प्रकार से J लिखा हुआ है, K लिखा हुआ है, तो JKL क्या आना चाहिए, L आना चाहिए। इसी प्रकार से 4 को हमें 6 से गुणा कर देंगे तो संख्या कितनी आ जाएगी, 4 गुणा 6 कितना होता है, 4 छंगे 24 होता है। तो कितना आ जाएगा, JL 24 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में गिवन है। तो ए इस क्वेश्चन का आंसर ही हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको यहाँ पर 4 खालिस्तान दिए गए हैं। इन चारों खालिस्तान में आपको ए, बी और सी का प्रयोग करते हुए इन चारों खालिस्तान को आपको भरना है और दिए गए चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर भी फाइंड आउट करना है। तो इसे हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर काउंट करते हैं, उनके हम यहाँ पर सेट बनाएंगे और उन्हें आपस में कंपेयर करेंगे। तो नंबर ऑफ लेटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 12 यहाँ पर आपके टोटल लेटर है। तो यहाँ पर हमें 3-3 लेटर के सेट बनाते हैं, तो कुल मिलाकर कितने सेट बन जाएंगे, आपके यहाँ पर 4 सेट बन जाएंगे। तो सेट हम बनाते हैं, सबसे पहले ए बी खालिस्तान ए, बी सी खालिस्तान ए, सी खालिस्तान बी, ए खालिस्तान सी। तो ये सेट नंबर फर्स्ट हो गया, ये सेट नंबर 2 हो गया, ये सेट नंबर 3 हो गया और ये सेट नंबर 4 हो गया। तो यहाँ पर आपने देखा हमने ए का प्रयोग किया, बी का प्रयोग किया और सी का भी प्रयोग किया। इन तीनों लेटर का हमने यहाँ पर प्रयोग किया है। तो यहाँ पर सेट नंबर फर्स्ट है, उसमें ए का प्रयोग कर लिया, बी का प्रयोग कर लिया, तो रिमेनिंग क्या है, तो रिमेनिंग आपका सी है। इसी प्रकार से
सेट नंबर 2 की बात करें तो बी का प्रयोग कर लिया, सी का भी प्रयोग कर लिया, तो पेंडिंग क्या है? पेंडिंग आपका ए है। इसी प्रकार से सेट नंबर 3 की बात कर लें तो सी का प्रयोग कर लिया, बी का प्रयोग कर लिया, तो यहाँ पर ए आपका आएगा। इसी प्रकार से सेट नंबर 4 की बात करें तो ए का प्रयोग कर लिया, सी का प्रयोग कर लिया, तो आपका बचा क्या है? बचा आपका बी है। तो सबसे पहले हमने सी भरा, उसके बाद में हमने ए भरा, उसके बाद में वापस से ए भरा और उसके बाद में बी भरा। मतलब सी ए बी हमने भरा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। तो 3 नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो ए में आपका 45 लिखा हुआ है, बी में आपका 99 लिखा हुआ है, सी में 109 लिखा हुआ है और डी में आपका 126 लिखा हुआ है। तो इन संख्याओं को हम कैसे चेक करेंगे? तो इनके लिए हमें भागफल विधि अप्लाई करेंगे। जब कभी भी आपको संख्याएं 2 नंबर में मिले या 3 नंबर में मिले तो उनमें सबसे पहले हमें भागफल विधि लगानी है। तो सबसे पहले हमें 45 में 3 का भाग देते हैं, तो 3 एकम 3, 3 पंजे 15। इसी प्रकार से 99 में 3 का भाग देते हैं तो आपका 33 बार जाएगा, 33 दिया 99। इसी प्रकार से 109 में 3 का भाग देंगे तो आपका भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से 126 में 3 का भाग देंगे तो 3 चौके 12 और 3 दूनी 6। मतलब संख्या ए बी और डी ये तीनों संख्याएं कैसी है? 3 से विभाजित संख्याएं हैं। जबकि 109 है उसमें हमारा 3 का भाग नहीं जाता। ये हमारा एक प्राइम नंबर संख्या है जिसमें या तो 109 का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का आंसर है।